अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू नोबल टेक 2P। फ्रेंड्स, बात करेंगे रास्त आईडी के बारे में कि पाकिस्तान में जो एक न्यू सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है इंस्टेंट पेमेंट का, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, कैसे हम अपना रास्त आईडी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। रास्त आईडी फ्रेंड्स एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया गया है। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे हमारा जैज़ कैश अकाउंट होता है, हम उसमें अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं। इसी तरह रास्त आईडी जो होती है, रास्त आईडी नंबर हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं। अपने अपने मोबाइल नंबर को किसी भी बैंक अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं। और किसी भी बैंक से किसी भी कोई भी बैंक है, अल्फलाह है, यूबीएल है, एचबीएल है, हम किसी भी बैंक से अपनी पेमेंट इजीली रिसीव कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। तो फ्रेंड्स, आजकल का जो उनसा दौर है वो हर बंदा तकरीबन अपनी आसानी देखता है कि मुझे इस काम में कितनी कितनी आसानी से मैं ये काम कर लेता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में होता है कि यार मुझे ये काम करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट मिल जाए ताकि मैं काम जो भी है वो इजीली कर सकूं। तो इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इंस्टेंट पेमेंट, जैसे हम जैज़ कैश पे आजकल जब पेमेंट किसी और को सेंड करते हैं तो तकरीबन आधे घंटे का टाइम आ जाता है कि यार आधे घंटे बाद आपकी पेमेंट सेंड होगी। अगला बंदा भले वेट करते करते वैसे ही पूरा हो जाए। तो अब ये चक्कर ख़त्म हो गया है। इजी पैसा में भी ऐसा मतलब कि पहले चक्कर आता था, लेकिन अब रास्त आईडी ने जो है वो इंस्टेंट पेमेंट कर दिया कि विद इन फ्यू सेकंड्स आप यहाँ से क्लिक करेंगे और फ़ौरन ही अगले बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सिस्टम हो गया है भाई। इसकी छोटी एग्जांपल, आपका जैज़ कैश अकाउंट है, आपका इजी पैसा अकाउंट है। ठीक है, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं इजी पैसा अकाउंट में या जैज़ कैश अकाउंट में, इसी तरह आप रास्त आईडी में भी अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई बैन की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास आपकी रास्त आईडी जो है वो आपका मोबाइल नंबर ही बन जाएगी। ठीक है, और कहीं भी आपने पैसे सेंड करने हो या किसी से मंगवाने हो तो आप उसको अपना रास्त आईडी मतलब अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि यार ये मेरी रास्त आईडी है। आप अगर किसी भी बैंक के ज़रिए कोई पेमेंट मुझे करना चाहते हो तो आप उसको अपना मोबाइल नंबर सेंड करके अपनी पेमेंट मंगवा सकते हैं। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि अगर आपका एक मोबाइल एचबीएल के साथ कनेक्ट है, एचबीएल का रास्त आईडी बना हुआ है, तो वही मोबाइल नंबर आप किसी दूसरे बैंक को मतलब किसी दूसरे बैंक की रास्त आईडी उस नंबर को यूज़ करते हुए नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक जैज़ का नंबर है, आप उसको एचबीएल का बना लो, यूबीएल का रास्त आईडी बना लो। ठीक है, किसी भी एक बैंक का बना लो। जब आपकी एक रास्त आईडी बन गई उस नंबर पे, तो किसी दूसरे नंबर पे आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। अब फ्रेंड्स, पेमेंट कैसे करनी है, रास्त आईडी के ऊपर पेमेंट कैसे करनी है, तो उसका मैं आपको बता दूं कि मनी ट्रांसफ़र पे जब भी आप जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र करने के बाद किसी भी बैंक का अगर अगले बंदे ने आपको रास्त आईडी सेंड किया हुआ है, एमसीबी का, फैसल बैंक का, जेएस बैंक का, किसी भी बैंक का, ठीक है, तो आप उस बैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ये एमसीबी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट्स देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मेट आ रहे हैं, 16 डिजिट अकाउंट नंबर और 11 डिजिट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगले बंदे की जब हमारे पास रास्त आईडी मौजूद होगी तो हम यहाँ पे उसकी रास्त आईडी एंटर कर देंगे। जैसे ये मैंने एक नंबर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंटर कर दिया है। ठीक है, अब ये अगले बंदे की जब रास्त आईडी होगी तो ये मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ऐड बैंक अकाउंट नंबर कर दूँगा और यहाँ पे अमाउंट लिख दूँगा जितनी भी मैंने सेंड करनी हुई। ठीक है, यहाँ पे अदर फंड्स सेलेक्ट करेंगे और दोबारा यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर अगर कोई और उसने प्रोवाइड किया हुआ है आपको तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो इसी तरह यानी कि थोड़ी देर बाद लोडिंग होने के बाद ये मेरे पास ट्रांजैक्शन अभी फेल्ड आ गई है।
ठीक है, फेसिंग सम टेम्परेरी इशू, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी मेरे वॉलेट में फ़ंड्स नहीं है। ये देखिए मेरे पास अभी फ़ंड नहीं है। तो इसी तरह रास्त आईडी भी आपको मतलब कि ऐसे ही आप रास्त आईडी अपनी एंटर करेंगे। हाँ, जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने से पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने रास्त आईडी पे सेंड करना है। अभी ये मेरे पास जैज़ कैश एप्लीकेशन है, ठीक है। जैज़ कैश एप्लीकेशन पे अभी रास्त आईडी का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। बाकी तकरीबन आलमोस्ट तमाम बैंक्स में रास्त आईडी का ऑप्शन उन्होंने दे दिया हुआ है, जैज़ कैश में अभी तक नहीं आया। तो जैसे ही जैज़ कैश में आएगा रास्त आईडी का नंबर, तो मैं उसके ऊपर फ़ौरन एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पेमेंट वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा कि कैसे रास्त आईडी को यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। और रास्त आईडी का बनाना तो बिल्कुल ही सिंपल है इसको, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी रास्त आईडी होती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती तो वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा कि रास्त आईडी आपने क्रिएट कैसे करनी है अपने मोबाइल नंबर को यूज़ करते हुए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जो वीडियो रास्त आईडी के बारे में तकरीबन सारी थी। इसके बारे में मैंने आपको तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हुए अगले बंदे से पेमेंट मंगवा भी सकते हैं और अगले बंदे को पेमेंट सेंड कर भी सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके।